हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका साथी गौरव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट हरियाणा पर। हरियाणा ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। कल देर रात को ये रिजल्ट जारी हो गया था और देखिए, हरियाणा में ऐसा हमेशा ही देखने को मिलता है कि जिस भर्ती में वैकेंसी कम होती है वहाँ कट ऑफ भी कम जाती है और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये HSSC में ही देखने को मिलता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हरियाणा ग्रुप डी में इसमें वैकेंसी आपकी लगभग 13,500 वैकेंसी थी और उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई गई है। और ये कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पहले ग्रुप डी की ही भर्ती को कंप्लीट किया। पहले ग्रुप सी के जिनके पेपर भी हो चुके थे पहले उनका ही रिजल्ट आना चाहिए था। ठीक है, वो कुछ ना कुछ जो सिस्टम में कमी रही उसकी वजह से ही वो कोर्ट केस हुआ उन भर्तियों पे और इसका खामियाजा अब जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको भुगतना पड़ रहा है। जो टॉपर कैंडिडेट थे वो तो कहीं ना कहीं फिर भी सिलेक्शन ले जाएंगे। अब जैसे ही ग्रुप सी की भर्ती, ये तो है नहीं कि कोर्ट में अटकी रहेगी, उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। वो जब भी क्लियर होती है भर्ती तो जो कैंडिडेट आज सेलेक्ट हो गया ग्रुप डी में वो उन सीट पदों को छोड़ के वापस ग्रुप सी में जाएंगे और ऐसे साफ साफ नुकसान हो गया एवरेज कैंडिडेट को। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस कैंडिडेट के 70-72 नंबर थे उन कैंडिडेट ने मेहनत नहीं की, मेहनत तो सभी कैंडिडेट ने की है। लेकिन जो सरकार ने अब लोकसभा के इलेक्शन के चलते पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया तो यहाँ पे सरकार ने केवल अपना ही भला सोचा है। कैंडिडेट का तो यहाँ पे नुकसान ही हुआ एवरेज कैंडिडेट का। और अब इसका यही कारण, जो ये ग्रुप डी का रिजल्ट दिया है पहले, इसी कारण से ये कट ऑफ जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये यही कारण है कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो कट ऑफ 77 पे यूआर की 77.83431117, ये CET मार्क्स और ये CET स्कोर के आप देख सकते हैं 81.369227। आपको यही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये क्या है। दो अलग अलग जो कट ऑफ आपको दिखाई गई है, बहुत से कैंडिडेट को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस तरह से ये कट ऑफ बनाई है। और देखिए, मैंने एक एग्जांपल के लेके आपको समझा रहा हूँ। ये 4 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स हैं और इसमें कौन कैंडिडेट सिलेक्ट है कौन कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं है, किस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखिए CET मार्क्स इस साइड है और ये CET स्कोर है। यहाँ पे आपको 2 कट ऑफ दिखाई है जो रिजल्ट आया है। और इसमें क्या है कि जो आपके CET मार्क्स है वो कट ऑफ तो आपको आई लगी है 95 में से। दूसरा है CET स्कोर, जो CET स्कोर है वो है 100 में से। अब यहाँ पे 5 नंबर पे आप सभी को पता है स्टे है, तो इसी वजह से अभी कुछ उस पर फाइनल डिसीजन नहीं है। तो फिलहाल ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया है जो दोनों तरह से कट ऑफ बनाई गई और जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि जो दोनों कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है, केवल उन्हीं कैंडिडेट की ये लिस्ट आई है। ठीक है, अब देखिए समझते इसको। जनरल की आपकी फाइनल कट ऑफ लगी है आउट ऑफ 95 में से देखते हैं, यानी कि CET मार्क्स में से देखें तो 77.83431117 पे लगी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि CET स्कोर, ये इसका मतलब है ये कट ऑफ आपकी 100 में से है। तो दोनों कट ऑफ दिखाइए, 100 में से कट ऑफ है वो है 81.369227। अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट का एग्जांपल देख के आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है स्टूडेंट 1, इसमें देखिए इसके नंबर है, मान लेते किसी कैंडिडेट के 78 नंबर है। ठीक है, तो ये इस कट ऑफ को तो क्रॉस कर गया, क्योंकि इस कट ऑफ को क्रॉस इस हिसाब से कर गया है। जनरल की कट ऑफ 77 पे आई है और इस कैंडिडेट के 78 नंबर है, यहाँ से ये क्वालिफाई हो गया। दूसरी बात ये है कि आउट ऑफ 100 में से जो कट ऑफ दिखाई है यहाँ पे जनरल की कट ऑफ है 81। ठीक है, और इस कैंडिडेट के नंबर है, इस कैंडिडेट को 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 78 और 5 इसके यहाँ पे नंबर हो गए 83। तो यहाँ पे भी ये कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं 77 के हिसाब से, यहाँ पे 83 के हिसाब से भी ये कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है। तो इस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कोर्ट का, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि 5 नंबर नहीं देने, 5 नंबर अगर नहीं देने फिर भी इस कैंडिडेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 78 नंबर है और 5 नहीं देने तो कट ऑफ 77 है, फिर भी इसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और 5 देने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 83 नंबर है और 5 के हिसाब से 81 नंबर पे कट ऑफ लगी है। तो ये कैंडिडेट हो गया सेलेक्ट। अब कैंडिडेट 2, यहाँ पे स्टूडेंट 2 के इसके नंबर है 78। ठीक है, और इस कैंडिडेट को 5 नंबर नहीं मिल रहे,
तो 78 प्लस 0, इसको 5 नंबर नहीं मिल रहे। तो 5 नहीं मिल रहे तो कोर्ट का चाहे कुछ भी फैसला है 5 देने या नहीं देने, इसके 78 ही नंबर रहेंगे क्योंकि इसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे 78 है तो ये कट ऑफ तो क्वालिफाई कर गया 95 वाली, और यहाँ पे इसके 78 ही रहेगा क्योंकि इसको 5 नंबर नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इसलिए ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि 5 के हिसाब से कट ऑफ कितनी लग रही है, यानी कि 100 नंबर के हिसाब से देखें तो कट ऑफ लग रही है 81 पे, इसलिए इसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये नॉट सेलेक्ट। लेकिन अगर सरकार का कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि 5 नंबर नहीं देने तो ये सिलेक्शन इसका 101% हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 77 पे कट ऑफ लग रही है 95 में से और इसके 78 नंबर है। अगर 5 मिलने चाहिए, मिल कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि 5 देने हैं तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। अब स्टूडेंट 3 के देखिए, इसके 82 नंबर है, 82 नंबर इसके 95 में से। ठीक है, तो यहाँ पे तो कट ऑफ क्वालिफाई हो गई इसकी क्योंकि कट ऑफ लगे 77 पे, इसके हो गए 82 नंबर, यहाँ से क्लियर हो गया। और यहाँ पे इसको एक भी नंबर नहीं मिल रहे, इसको सोशियोइकोनॉमिक मार्क्स नहीं मिल रहे, तो इसके 82 प्लस 0 इसके भी 82 रहेंगे, यानी कि 5 नंबर मिले चाहे ना मिले इसके 82 ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी ये कट ऑफ को क्लियर कर रहा है 77 95 के हिसाब से इसके 82 नंबर है, तो यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई कर गया। और यहाँ पे कट ऑफ लगी है 100 में से 81, तो यहाँ पे भी इसका 82 है, यहाँ पे भी कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, तो इसलिए इस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा कैंडिडेट ये देखिए, एक कैंडिडेट के यहाँ पे 85 नंबर है, ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर चुका है और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, 85 नंबर यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे भी कट ऑफ क्वालिफाई हो गया, लेकिन ये कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसी समस्या बहुत से कैंडिडेट के साथ हुई है कि आपकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, दोनों ही कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हैं 95 में से भी 100 में से भी, उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप तुरंत HSSC ऑफिस जाएँ और वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी इस तरह की जो कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम हुई है आपको तुरंत जाना चाहिए, आपका सॉल्यूशन ज़रूर होगा क्योंकि आप दोनों ही तरीके से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं। 95 में से भी आपके कट ऑफ से ज़्यादा है और 100 में से आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपका सॉल्यूशन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल देख के समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या खेल है जो 2 कट ऑफ इस बार HSSC ने लगाई है। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी जो CT मार्क्स लिखा हुआ है ये कट ऑफ आपकी रिटर्न मार्क्स में से है, यानी कि जो आपका पेपर हुआ था ये उसके नंबर है, और ये CT स्कोर है जो आपके टोटल जो मार्क्स बनते हैं आपका जो पेपर हुआ था उसके प्लस 5। ठीक है, तो ये इस हिसाब से कट ऑफ है। तो अभी केवल उन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट आई है जिनको 5 नंबर नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों कट ऑफ को 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है, और 5 मिलते हैं तो इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट की आई है जो दोनों ही कट ऑफ में, आज के रिजल्ट जो आपके सामने लिस्ट आई है उसमें जो दोनों ही कट ऑफ में जिसके नंबर ज़्यादा है, ठीक है, उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ है। तो ये लिस्ट आपकी 10,997 कैंडिडेट की लिस्ट आई है, तो लगभग 3,000 या 3,500 इतने कैंडिडेट की लिस्ट अभी और भी आएगी। ठीक है, और दूसरी लिस्ट भी आपकी ये आनी है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं भी करेंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं कैंडिडेट। इसके साथ ही 10,997 की अभी लिस्ट आई है, 3,000 3,500 की लिस्ट अभी एक और आनी बाकी है। वो लिस्ट में आप ये मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय तो लग सकता है, लेकिन लिस्ट ज़रूर आएगी। और जो कैंडिडेट देखिए यहाँ पे मैंने जो समझाया आपको, किसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो उन कैंडिडेट को भाई ये है कि आपका थोड़ा सा इंतज़ार और बढ़ गया है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा क्योंकि अभी केवल कोर्ट का जो डिसीजन आएगा अब उसके तहत देखा जाएगा कि किस तरह से अब किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अगर 5 नंबर देने हैं तो यहाँ पे आप जो ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे स्टूडेंट है, मैंने एग्जांपल देके जो समझाया है, अगर 5 नंबर देने हैं तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके 78 ही नंबर रह जाएंगे और यहाँ पे 81 पे कट ऑफ है 100 में से। अगर 5 नहीं देने तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, 5 अगर नहीं देने हैं तो फिर 95 में से ये वाली कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो एक और लिस्ट आपकी आएगी, उसका आपने भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये HSSC ने ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार किया है और जो 2 अलग अलग कट ऑफ बताई गई है ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अभी भी आपको कुछ डाउट बचता है या ग्रुप डी की जो भर्ती है इससे रिलेटेड कुछ और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।